चलिए भी ठीक है, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास प्रारंभ कर लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि कुछ कक्षाएं यूट्यूब पर आपके संचालित करवाई गई थी। और वो जो तमाम प्रकार की कक्षाएं जिनका संचालन यूट्यूब पर हुआ, वो दरअसल डेमो क्लासेस के संदर्भ में आप उनको लेकर के चल सकते हैं। वो तमाम प्रकार की कक्षाएं आपके लिए क्या हैं, डेमो क्लासेस के रूप में रहेंगी। हालांकि सिंधु बैच के आलोक में जो डेमो क्लासेस हैं, काफ़ी समय पहले से ही आपके बीच में तमाम प्रकार की जो डेमो क्लासेस हैं उनको रखे जाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन फाइनली जब बैच अनाउंसमेंट करना था तो अलग से भी क्या है, यानी कि डिफरेंट वे में आपके समक्ष डेमो क्लासेस का आना या उनका जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। आप लोग जान ही पा रहे होंगे कि उत्तराखंड प्रवक्ता मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो नागरिक शास्त्र जैसी मुख्य विषय वस्तु है ना। तो सिंधु बैच के आलोक में उसी के बारे में आपको क्या, अपने तमाम प्रकार के जो नेसेसरी डिस्कशंस हैं आपको करके चलने हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम है, तो हम पाठ्यक्रम को बिल्कुल स्टार्टिंग से डील किए हैं। यानी कि शुरुआती दौर में और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया के साथ आपको अपना जुड़ाव करके चलना है। और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया में केवल एक प्रकार की शब्दावली नहीं है, कई प्रकार की शब्दावलियों को आपको अपनाना होगा। और कई प्रकार की शब्दावलियों के संदर्भ में क्या है, आपको अपना विधिवत व्यवहार करके चलना होगा। फिलहाल देखिएगा, हमने शुरुआत जो की है वो डेमोक्रेसी के साथ की है, यानी कि लोकतंत्र के साथ क्या है, हमने अपनी कक्षा की शुरुआत करने का कार्य किया है। और अच्छी बात है कि लोकतंत्र के संदर्भ में अभी तक हमने काफ़ी अच्छी तरीके से क्या है, आपको जागरूक करने का कार्य किया है ना। यानी कि लोकतंत्र का जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन है वो आपके समक्ष आ चुका है। आपको किसी प्रकार की समस्या या आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज से हम थोड़ी और गहराई आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। और गहराई दिखाने के साथ साथ क्या होगा, आज से आपको लिखवाया भी जाएगा। आपको ग्रेविटी भी लेकर के चलनी है और आपको क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स क्या है यहाँ पर आपको बना करके चलना भी पड़ेगा। इसका बड़ा फायदा क्या हो जाता है, इसका बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप अपने डिस्कशन में क्या है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं। यानी कि आपको क्या है, कॉन्सेप्ट बनाना और कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, आपको काम करना क्या है, आ जाता है। फिलहाल देखिएगा, लोकतंत्र के संदर्भ में जो आपकी चर्चा है वो कहाँ पर है। कल लास्ट का डिस्कशन जो रहा था, तो लोकतंत्र के संदर्भ में जो आपकी चर्चा फिलहाल बना हुआ है वो कहाँ पर है। तो उसको आपने क्या कहा था कि लोकतंत्र, लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में। और यहाँ हमने डिस्कशन किया क्या, यहाँ हमने क्या जोड़ा था अभी कि अगर लोकतंत्र को क्या है, आप एक जीवन शैली के रूप में मान के चलोगे, तो लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में मान के चलेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी आपके समस्त लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो भी आपके समस्त लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो भी आपके समक्ष सॉरी जो भी आपके समस्त लोकतांत्रिक मूल्य हैं, और ये जो आपके समस्त लोकतांत्रिक मूल्य है, इनको आप किस प्रकार से कैटेगराइज करके चलते हैं। जैसे आपने बात किसकी की, अधिकार की। जैसे आपने बात किसकी की, न्याय की। जैसे आपने बात किसकी की, समानता की। और जैसे आपने बात किसकी की, स्वतंत्रता की। तो ये जो तमाम प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्य आप दिखा रहे हैं, तो अगर आप लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में लेकर के चलते हैं, तो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में लेकर चलने का सबसे बड़ा जो मतलब है वो यहाँ पर एक्चुअली क्या है। तो सबसे बड़ा जो मतलब है वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में आपको ये बताना होता है कि लोकतांत्रिक इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार, मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार
मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार, मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार सम्मान आधारित, सम्मान आधारित, मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। मनुष्य का पारस्परिक व्यवहार सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। यही हम आपको क्या है कल लास्ट में समझा रहे थे कि लोकतंत्र को अगर आप क्या है एक जीवन शैली के रूप में लेके चलोगे, तो लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में लेकर के चलने का सही मतलब क्या हो जाता है कि जितने भी आपके नाना प्रकार के डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, यानी कि जितने भी आपकी विभिन्न प्रकार के क्या हैं लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, तो ये जो आपके विभिन्न प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य का जो आपका पारस्परिक व्यवहार है वो सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के संदर्भ में है ना सम्मान आधारित व्यवहार करे, यानी कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे, स्वतंत्रता का सम्मान करे, न्याय का सम्मान करे, वो समानता का भी क्या है सम्मान करके चले। तो ये बात आपको कहाँ पे कैलकुलेट करके चलनी पड़ती है, जब आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, है ना। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है, अगर अब आपको ये बताना पड़े ठीक है आपने ये व्यवहार तो कर ही लिया है, लेकिन अगर आपको साथियों यहाँ पर ये बताना पड़े कि ठीक है ये तो क्या है, ये तो एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया ना, ये तो क्या हो गया एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया। सैद्धांतिक पक्ष का मतलब क्या है कि आप कुछ सकारात्मक बातें कर रहे हैं, भाई ये तो क्या है एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया, है ना। इसे आप क्या मानेंगे सैद्धांतिक पक्ष मान के चलेंगे कि अगर आपने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में आपने कैलकुलेट किया है, तो उसका सैद्धांतिक पक्ष अगर आप इस प्रकार से लेकर के चलेंगे तो ये तो सब कुछ क्या बहुत अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाता है, वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। तो सैद्धांतिक पक्ष अगर आप देखने की बात करेंगे तो सैद्धांतिक पक्ष जो है वो तो आपको बहुत ज्यादा क्या है सकारात्मक आपको नजर आ रहा है ना, बात आ रही नहीं समझ में। लेकिन अगर आप इसके व्यवहारिक पक्ष को देखने की बात करोगे, लेकिन अगर आप इसके व्यवहारिक पक्ष को देखने की बात करोगे, लेकिन अगर आप इसके व्यवहारिक पक्ष को देखने की बात करोगे, तो व्यवहारिक पक्ष क्या है कुछ और आपको नजर आएगा, है ना। सैद्धांतिक पक्ष में तो आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अगर आप लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में लेके चले हैं, तो जितने भी आपके लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके बारे में आपने ये बातें करने का प्रयास किया है कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य का जो पारस्परिक व्यवहार है वो सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। तो ये क्या माना जाएगा, ये इस व्यवस्था का एक सैद्धांतिक पक्ष माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसके व्यवहारिक पक्ष को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो व्यावहारिक पक्ष को अगर आप कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो हमको ये लगता है कि यहाँ पर आपको क्या है कुछ अनिवार्यताएं जोड़नी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको क्या है कुछ अनिवार्यताएं जोड़ के चलनी पड़ेंगी। इसका व्यावहारिक पक्ष तभी संभव हो पाएगा जब तक आप कुछ इस प्रकार की अनिवार्यताओं को जोड़ के नहीं चलेंगे। अनिवार्यताओं को जोड़ने का मतलब क्या होगा कि एक अनिवार्यता तो आप ये लेके चलेंगे कि मानव का, यदि आपको ऐसा संभव कराना है ना, तो मानव का शिक्षित होना जरूरी, मानव का शिक्षित होना जरूरी, मानव का शिक्षित होना क्या है साथियों जरूरी, ये आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। मानव का शिक्षित होना जरूरी, ओके। साथ ही साथ आपको ये भी बता के चलना पड़ेगा कि मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना जरूरी, मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक जागरूक होना जरूरी, जागरूक होना जरूरी। ये भी तो आपको क्या है यहाँ पर जोड़ के चलना पड़ेगा। और मेरे प्यारे साथियों साथ ही साथ आपको ये भी जोड़ के चलना पड़ेगा कि अगर आप इसके व्यवहारिक पक्ष को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मानव का नैतिक होना भी जरूरी, मानव का नैतिक होना भी जरूरी, मानव का नैतिक होना भी जरूरी, ओके। मानव का नैतिक होना भी जरूरी, ये भी तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। मानव का नैतिक होना भी क्या है जरूरी।
तो जो कल आपने डिस्कस किया था, जो कल आपने डिस्कस किया था, तो कल आपने डिस्कस क्या किया था? इसने क्या कर दिया भैया, बीच में कहाँ से आने लगा ये? यार, अब इसमें भी दिक्कत हो रही है। तो जो कल आपने डिस्कस किया था, कल आपने डिस्कस किया क्या था कि भाई जो लोकतंत्र है, एक मिनट आ जाना जरा। जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र को अगर आप जीवन शैली के रूप में कैलकुलेट करके चलेंगे, तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है व्यवहार करके चलना पड़ेगा कि जो आपके समस्त लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जैसे अधिकार आपका हो जाता है, स्वतंत्रता आपका हो जाता है, न्याय आपका हो जाता है, समानता आपका हो जाता है, तो इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, नहीं इसको हटा दिया, यहीं यहीं पे, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य का जो आपका पारस्परिक व्यवहार है वो सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप इन बातों को इस प्रकार से लेकर के चलोगे, तो ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं आपको बड़ी सैद्धांतिक नजर आ रही हैं। सैद्धांतिक नजर आने का मतलब क्या है कि अगर इन बातों को ऐसे लेकर के चलेंगे तो बड़ा अच्छा आपको लगेगा, बहुत ही सकारात्मक चर्चा क्या है आप लोग करते हुए पाए जाएंगे। ये इसका सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक पक्ष बनाने की बात करेंगे, तो व्यवहारिक पक्ष में आप लोग जानते हैं कि मनुष्य क्या है, स्वार्थी है। मनुष्य क्या है, वो एक दूसरे के संदर्भ में पारस्परिक सहयोग के धरातल को लेकर के चलता ही नहीं है। वो संभवतः या सामान्यतः एक दूसरे के संदर्भ में क्या है, पारस्परिक संघर्ष के धरातल को लेकर के चलता है। तो अगर आप इस व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष बनाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कुछ अनिवार्यताएं, और ये 3 प्रकार की जो अनिवार्यताएं हैं ये हम आपको बतलाने का कार्य कर रहे हैं कि मनुष्य का शिक्षित होना जरूरी है। अगर मनुष्य शिक्षित है तब ऐसा व्यवहार हो पाएगा। साथ ही साथ मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में क्या है, जागरूक होना जरूरी है। तो अगर मनुष्य लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक हैं तब जाकर के ऐसा व्यवहार हो पाएगा। और साथ ही साथ मनुष्य का नैतिक होना भी जरूरी है। यदि मनुष्य अपने व्यवहार में नैतिक है तब जाकर के क्या है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के संदर्भ में क्या है, इस प्रकार का व्यवहार आ पाएगा। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको हमारे हिसाब से क्या है, नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको हमारे हिसाब से क्या है, नहीं होनी चाहिए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि आज से आप लोग क्या करेंगे, आज से आपका बोर्ड का ड्राफ्टिंग भी आपका होता रहेगा, और बोर्ड की ड्राफ्टिंग के साथ साथ क्या है, हम आपको क्या है, लिखवाने का कार्य भी करेंगे। तो बोर्ड की ड्राफ्टिंग भी आपको लेकर के चलना है, और आपको क्या है, अपनी बातों को क्या है, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, लिख करके भी क्या है आपको चलना पड़ेगा। तो बनाइए आज का पहला पैराग्राफ। लिखेगा, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र जैसी व्यवस्था एक जीवन शैली के रूप में अपना सकारात्मक व्यवहार करती हुई नजर आती है, अपना सकारात्मक व्यवहार करती हुई नजर आती है, अपना सकारात्मक व्यवहार करती हुई नजर आती है, अपना सकारात्मक व्यवहार करती हुई नजर आती है। क्योंकि इसके अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है कि, क्योंकि इनके अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है कि, क्योंकि इनके अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है कि, क्योंकि इनके अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है कि, क्योंकि इनके अंतर्गत इन बातों पर जोर दिया जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, जो हमने यहाँ पे आपको बताए हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में
लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में एक मनुष्य का, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में एक मनुष्य का, लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के संदर्भ में, दूसरे मनुष्य के संदर्भ में, दूसरे मनुष्य के संदर्भ में व्यवहार सम्मान आधारित हो जाना चाहिए। 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 पेन चेंज करो अपना, 2-3 कलर के पेन लेके चला करो, है ना, पेन चेंज करो। आगे भी यहीं पे कहने का तात्पर्य यह हुआ कि, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अधिकार, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अधिकार कोमा न्याय, अधिकार कोमा न्याय कोमा समानता कोमा स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाते हुए, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को आधार बनाते हुए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ पारस्परिक संघर्ष का धरातल न अपनाए, 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 बल्कि पारस्परिक सहयोग का धरातल 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 अपनाए। पैराग्राफ चेंज करेंगे अब आप अपना। लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में, 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 लोकतंत्र कोमा एक जीवन शैली के रूप में अपना सैद्धांतिक व्यवहार, अपना सैद्धांतिक व्यवहार जो अपनाकर चलता है, अपना सैद्धांतिक व्यवहार जो अपनाकर चलता है, अपना सैद्धांतिक व्यवहार जो अपनाकर चलता है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, 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 उसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूती देनी होगी, लेकिन हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूती देनी होगी, लेकिन हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूती देनी होगी, लेकिन हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूती देनी होगी, लेकिन हमें इसके व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूती देनी होगी। अर्थात हमें कुछ ऐसी, अर्थात हमें कुछ ऐसी अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी होगी, अर्थात हमें कुछ ऐसी अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी होगी, अर्थात हमें कुछ ऐसी अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी होगी, अर्थात हमें कुछ ऐसी अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी होगी, अर्थात हमें कुछ ऐसी अनिवार्यताओं पर चर्चा करनी होगी जो यह सुनिश्चित कराने का कार्य कर दे, जो यह सुनिश्चित कराने का कार्य कर दें, जो यह सुनिश्चित कराने का कार्य कर दें, जो यह सुनिश्चित कराने का कार्य कर दें, जो यह सुनिश्चित कराने का कार्य कर दें कि लोकतंत्र,
कि लोकतंत्र को यदि एक जीवन शैली के रूप में कि लोकतंत्र को यदि एक जीवन शैली के रूप में कि लोकतंत्र को यदि एक जीवन शैली के रूप में लेकर चला जाए लेकर चला जाए तब मानवीय समुदाय के तब मानवीय समुदाय के लोगों का कल्याण तब मानवीय समुदाय के लोगों का कल्याण सुनिश्चित कराए जाने के संदर्भ में तब मानवीय समुदाय के लोगों का कल्याण सुनिश्चित कराए जाने के संदर्भ में तब मानवीय समुदाय के लोगों का कल्याण सुनिश्चित कराए जाने के संदर्भ में राज्य को भी आसानी होगी 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 तथा संविधान 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 को भी आसानी होगी। ठीक है, अब अलग से हेडिंग बनाओ जो मैंने समझाया था, है ना। पहले लिखो ऐसे, अनिवार्यताएं अनिवार्यताएं लिख लिया। इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे मानव का शिक्षित होना जरूरी मानव का शिक्षित होना जरूरी। ठीक है, अब इसके अंदर बनाएंगे पैराग्राफ। लिखेगा, यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में सफल बनाना है यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में सफल बनाना है यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में सफल बनाना है यदि लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में सफल बनाना है तब एक अनिवार्यता यह लेकर चलनी पड़ेगी 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 कि मानव का शिक्षित होना जरूरी है 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 कि मानव का शिक्षित होना जरूरी है। ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि ऐसा इस नाते क्योंकि यदि मानव शिक्षित होगा ऐसा इस नाते क्योंकि यदि मानव शिक्षित होगा तब वह आसानी से यह सुनिश्चित कर पाएगा 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 कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग पारस्परिक संघर्ष के धरातल पर नहीं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग पारस्परिक संघर्ष के धरातल पर नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग बल्कि पारस्परिक सहयोग बल्कि पारस्परिक सहयोग के धरातल पर ही करना बल्कि पारस्परिक सहयोग
के धरातल पर ही करना उचित रहेगा, उचित रहेगा। ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर मानव शिक्षित हो जाता है तो ये आप बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो लोकतांत्रिक मूल्य आप लेकर के चले हैं, इन लोकतांत्रिक मूल्यों का जब मानव प्रयोग करेगा तो मानव एक दूसरे के प्रति क्या है, संघर्ष के धरातल को नहीं अपनाएगा, बल्कि एक दूसरे के प्रति क्या है, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग के धरातल को अपनाएगा। यानी कि एक दूसरे के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या है, सम्मान करके चलेगा। ये बात आपको यहाँ पर क्या है, जोड़ के चलनी है। नंबर 2 करके लिखो। मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना भी जरूरी। मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना भी जरूरी। मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना भी जरूरी। मानव का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना भी जरूरी। अब इसकी लैंग्वेज बनाते हैं। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में यदि इस व्यवस्था को, यदि इस व्यवस्था को सफल बनाना है, यदि इस व्यवस्था को सफल बनाना है, तब हमें एक अनिवार्यता, यदि इस व्यवस्था को सफल बनाना है, तब हमें एक अनिवार्यता, तब हमें एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलनी होगी, तब हमें एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलनी होगी, तब हमें एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलनी होगी, तब हमें एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलनी होगी कि मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, कि मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में, कि मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना अत्यंत जरूरी है, कि मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना अत्यंत जरूरी है, कि मनुष्य का लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में जागरूक होना अत्यंत जरूरी है, जागरूक होना अत्यंत जरूरी है। ऐसा इस नाते क्योंकि, ऐसा इस नाते क्योंकि, ऐसा इस नाते क्योंकि यही जागरूकता, ऐसा इस नाते क्योंकि यही जागरूकता मानव को यह, ऐसा इस नाते क्योंकि यही जागरूकता मानव को यह, ऐसा इस नाते क्योंकि यही जागरूकता मानव को यह समझाने का कार्य करेगी, ऐसा इस नाते क्योंकि यही जागरूकता मानव को यह समझाने का कार्य करेगी कि लोकतांत्रिक मूल्यों, कि लोकतांत्रिक मूल्यों, कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किए जाने की सीमाएं हैं, कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किए जाने की अपनी सीमाएं हैं, ऐसा लिख लो कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग किए जाने की अपनी सीमाएं हैं। एक मनुष्य अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का, एक मनुष्य अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का, एक मनुष्य अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करते हुए, एक मनुष्य अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करते हुए, एक मनुष्य अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रयोग करते हुए दूसरे मनुष्य के, दूसरे मनुष्य के, दूसरे मनुष्य के लोकतांत्रिक मूल्यों को, दूसरे मनुष्य के लोकतांत्रिक मूल्यों को, दूसरे मनुष्य के लोकतांत्रिक मूल्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता।
नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। आ रही हैं बातें समझ में? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं भाई संदीप? हाँ भी संदीप शाह जी, समझ में आ रहा है सब कुछ? चलिए, नंबर 3 पे हेडिंग क्या बनाएंगे? मानव का नैतिक होना भी जरूरी। 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 ठीक है। देखो, नैतिकता बड़ी काम की चीज होती है। बात समझना है मेरी। अगर आपको किसी बुराई का इलाज करना है, अगर आपको किसी परेशानी का इलाज करना है, या अगर आपको किसी कठिनाई का इलाज करना है, तो इलाज करने का एक बढ़िया तरीका क्या हो जाता है? आप नैतिकता की बातें करना शुरू कर दो, है ना? क्योंकि यहां इसका जिक्र भी क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। अगर आप मनुष्य को नैतिक मूल्यों से एक बार परिपूर्ण करा देते हो, गौर करना, अगर आप मनुष्य को नैतिक मूल्यों से एक बार परिपूर्ण करा देते हो, तो मनुष्य का व्यवहार शोषण आधारित नहीं हो सकता, या मनुष्य का व्यवहार संघर्ष आधारित नहीं हो सकता। मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा? सहयोग आधारित हो जाएगा, या पारस्परिक सहयोग के आधार पर हो जाएगा। और वही आपको क्या यहाँ पर सिद्ध करके चलना है। बन गई बात, है ना? लिखो। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित कराए जाने के संदर्भ में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी सफलता को सुनिश्चित कराए जाने के संदर्भ में एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलता है, 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 एक अनिवार्यता यह भी लेकर चलता है कि मनुष्य का नैतिक मूल्यों से, कि मनुष्य का नैतिक मूल्यों से, कि मनुष्य का नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना जरूरी है, कि मनुष्य का नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना जरूरी है, कि मनुष्य का नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना जरूरी है। ऐसा इस नाते क्योंकि, ऐसा इस नाते क्योंकि, ऐसा इस नाते क्योंकि जब मनुष्य का व्यक्तित्व, ऐसा इस नाते क्योंकि जब मनुष्य का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा इस नाते क्योंकि जब मनुष्य का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा इस नाते क्योंकि जब मनुष्य का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाता है, तब उसके व्यक्तित्व में शोषण करने की भावना नहीं रहती, तब उसके व्यक्तित्व में शोषण करने की भावना नहीं रहती, तब उसके व्यक्तित्व में शोषण करने की भावना नहीं रहती। उसका व्यक्तित्व पारस्परिक संघर्षों के धरातल को, उसका व्यक्तित्व पारस्परिक संघर्षों के धरातल को अपनाकर नहीं चलता, उसका व्यक्तित्व पारस्परिक संघर्षों के धरातल को अपनाकर नहीं चलता, उसका व्यक्तित्व पारस्परिक संघर्षों के धरातल को अपनाकर नहीं चलता। ऐसे मानव का व्यक्तित्व, ऐसे मानव का व्यक्तित्व
पारस्परिक सहयोग, ऐसे मानव का व्यक्तित्व पारस्परिक सहयोग, कोमा पारस्परिक सम्मान, ऐसे मानव का व्यक्तित्व पारस्परिक सहयोग, कोमा पारस्परिक सम्मान, ऐसे मानव का व्यक्तित्व पारस्परिक सहयोग, कोमा पारस्परिक सम्मान के आधार पर व्यवहार करता है, के आधार पर व्यवहार करता है। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपने आप को, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपने आप को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से, अपने आप को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से, अपने आप को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से मानवीय समुदाय के लोगों से, मानवीय समुदाय के लोगों से, मानवीय समुदाय के लोगों से, मानवीय समुदाय के लोगों से कुछ इसी प्रकार की, मानवीय समुदाय के लोगों से कुछ इसी प्रकार की नैतिक अपेक्षाएं करता है, मानवीय समुदाय के लोगों से कुछ इसी प्रकार की नैतिक अपेक्षाएं करता है, कुछ इसी प्रकार की नैतिक अपेक्षाएं करता है, कुछ इसी प्रकार की नैतिक अपेक्षाएं करता है। तो ये हमने आपको पूरा समझा दिया जी, पूरा पहले ड्राफ्टिंग के माध्यम से आपको समझाया और इसका पूरा क्या है कंटेंट आपको दे दिया है। ठीक है, थोड़ा कठिन व्यवहार कर लें, कर दें आपको थोड़ा परेशान, एक सवाल बनाओ। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यवहार से, मानव के व्यवहार से, मानव के व्यवहार से, मानव के व्यवहार से नैतिक अपेक्षाएं करता है, मानव के व्यवहार से नैतिक अपेक्षाएं करता है, नैतिक अपेक्षाएं करता है, मानव के व्यवहार से नैतिक अपेक्षाएं करता है। नंबर 2, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यक्तित्व, मानव के व्यक्तित्व, मानव के व्यक्तित्व, मानव के व्यक्तित्व से राजनीतिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक जागरूकता की, जागरूकता की, जागरूकता की अपेक्षा करता है, जागरूकता की अपेक्षा करता है, जागरूकता की अपेक्षा करता है, जागरूकता की अपेक्षा करता है। नंबर 3, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में
लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी समानता, अपनी समानता, अपनी समानता, अपनी समानता महात्मा गांधी के, अपनी समानता महात्मा गांधी के। देखो हम ऐसा कार्य हमेशा करते हैं, है ना। हम क्लास में पूरा पूरा शोषण आपका करके चलेंगे ताकि परीक्षा में आपको दिक्कत ना आ जाए। लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी समानता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के साथ रखता है, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के साथ रखता है, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के साथ रखता है। अब आपको क्या बताना है, आंसर इस हिसाब से आपको देना है कि उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन, कौन कौन से कथन सही हैं। पढ़ो, बल बुद्धि साहस तीनों प्रकार के गुणों का प्रयोग करो और तीनों प्रकार के गुणों का प्रयोग करते हुए आंसर लाने का प्रयास करो कि राइट आंसर क्या है आपका, क्या होना चाहिए। मैंने कल भी आपको समझाया था कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में कैसा व्यवहार करेगा, और आज तो कंप्लीट पोस्टमार्टम ही करा दिया है, पूरा कंटेंट भी आपको दे दिया है। हमको लगता है कि सवाल को अटेम्प्ट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी संदीप शाह जी, क्या आंसर आना चाहिए इसका। आशीष, फर्स्ट और सेकंड सही है, हैं। वो तो इस नाते सही है क्योंकि वो दोनों तो हमने आपको पढ़ा दिए ना, तो ये तो अच्छा है। देखो लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यवहार से नैतिक अपेक्षाएं करता है, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो रहा है। ओके, इधर देखो, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यक्तित्व से राजनीतिक एवं संवैधानिक जागरूकता की अपेक्षा करता है, अभी अभी पढ़ाया है ना। ये भी क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। यहां तक तो आप आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा मुझे कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसके संदर्भ में आपने राइट आंसर यहाँ पे दे दिया। अब तीसरा क्या कहता है कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी समानता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के साथ रखता है। बेटा आशीष एक बात याद रखना, परीक्षा में बहुत सारे ऐसे ग्राउंड आते हैं जहां हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे, है ना। माइंड का यूज करना सीखो, जब तक आप माइंड का यूज नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। अगर एक बात आप क्लिक कर लेते कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, जो ये बात बार बार कहता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करे, ये क्या है, ये नैतिकता नहीं तो और क्या है। नैतिकता है कि नहीं है, नैतिकता है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहां पे हमने क्या लिखा कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में अपनी समानता महात्मा गांधी के रामराज्य के सिद्धांत के साथ रखता है। प्यारे साथियों, महात्मा गांधी के रामराज्य के सिद्धांत में क्या है, नैतिकता ही नैतिकता है। तो यहां जो जुड़ाव हो रहा है ये नैतिकता के मध्य जुड़ाव है, यानी कि एक नैतिकता कहां से आ रही है, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, और एक नैतिकता कहां से आ रही है, महात्मा गांधी के रामराज्य के सिद्धांत की ओर से। तो इस सारे के सारे मामले क्या हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं। सारे के सारे मामले क्या हो जाते हैं, ओके हो जाते हैं।
यानी कि तीनों के तीनों जो आपके स्टेटमेंट्स हैं भाई संदीप जी, ये सारे के सारे क्या हैं, राइट हैं। शायद आपने उधर से अपना माइक बंद किया हुआ है, ताकि इसलिए आप मुझे अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, क्लास के साथ तो आप जुड़े हुए हैं, तो ये बात आपके समझ में आ गई भाई, है ना। अब इसी को मैं समझाता हूँ नए तरीके से आपको। आ जाओ। आ जाओ, एक कर लेते हैं, इसको हम कहेंगे कंपैरेटिव स्टडी। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तुलनात्मक अध्ययन। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी व्यवहार करते रहना है। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन। डन। और ये जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा, ये किस किस के बीच में होगा, है ना। ये होगा, एक तरफ हम क्या लेके चलेंगे, जो हमने पढ़ लिया है, यानी कि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में। अब लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में जब आप लेके चले, तो आपने क्या सीखा है ना। पूरा बना लें एक बार फिर। आपने सीखा है कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप क्या जोड़ के चलेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य ही जोड़ के चलेंगे। ओके। लोकतांत्रिक मूल्य, आप यहां पर क्या लेके चलेंगे, लोकतांत्रिक मूल्य आप लेकर के चलेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों को कैटेगराइज कैसे करते हैं हम लोग, अधिकार, न्याय, समानता, और एक वो ले लेते हैं क्या, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ऐसे लोकतांत्रिक, ऐसे लोकतांत्रिक मूल्यों के संदर्भ में मानव, मानव का व्यवहार, मानव मानव का व्यवहार पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग के धरातल पर हो जाए, के धरातल पर हो जाए, के धरातल पर हो जाए। ये आपने कहां सीखा है, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में। अभी महात्मा गांधी के राम राज्य को मैं केवल हल्का से जोड़ के चलूंगा। यहां मैं महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा पैटर्न है, मैं एक साथ कई प्रकार की चीजें लेकर के चलता हूं। हो सकता है कि कभी आपको लगे कि हम एक साथ क्या है, कई प्रकार के रास्तों को अपना करके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने म्यूट किया हुआ है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया मैं। तो आप, आपको कई बार ये लग सकता है कि भाई एक साथ क्या हम कई प्रकार के रास्तों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन देखो, एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा अध्यापन और अच्छा अध्ययन ये डिमांड करता है कि आप एक साथ क्या है, एक ही दिशा में व्यवहार ना करें, बल्कि आपका व्यवहार क्या हो जाना चाहिए, मल्टी डायरेक्शंस ओरिएंटेड आपका हो जाना चाहिए। मेरी बात समझ जाओ, जितनी तुलनाएं करोगे ना, उतना ही आप आगे बढ़ने के लिए तैयार करेंगे अपने आप को। और जितना केवल एक ही दिशा में व्यवहार करोगे, उतना ही आपका क्या लगातार नुकसान होता रहेगा, है ना। कहते हैं कि मैं हमेशा क्लासेस में सिखाता रहता हूं कि आप अपने पास कुछ मजबूत तीर रखो, और ये तीर इतने मजबूत होने चाहिए कि आप इनका अलग अलग स्थानों पर प्रयोग कर पाओ।
तो जब तक आप कंपैरेटिव स्टडीज नहीं करेंगे तब तक आप अपने पास क्या है, मजबूत तीरों की व्यवस्था को नहीं लेकर के आ पाएंगे। इस नाते महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत तो आपने सुना होगा। हालांकि लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मैंने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया है, लेकिन मेरा मन किया कि आपने महात्मा गांधी का राम राज्य के सिद्धांत का जिक्र तो सुना ही होगा। तो अगर लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो अगर इतना भी ध्यान में रह गया कि हमने क्लास में इसकी तुलना किसके साथ की थी, महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के साथ की थी, तो भी आप अपने सवाल को क्या है आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, आप परेशानी में नहीं आओगे। और यही तो हमें करना है। और हमें क्या करना है, एक तरफ क्या लेते हैं वर्सेस, एक तरफ क्या हो गया लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, एक तरफ क्या ले लेते हैं महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत। महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत, महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत, महात्मा गांधी का राम राज्य का सिद्धांत। अब मेरी बातें कुछ बहुत प्यार से समझो और बोर्ड से नोट डाउन करके चलो। देखो, महात्मा गांधी का जो राम राज्य का सिद्धांत है, ये मानव और मानव का जो व्यक्तित्व है, मानव का जो व्यक्तित्व है, तो मानव के व्यक्तित्व से क्या है अपेक्षा करके चलता है, मानव के व्यक्तित्व से क्या है अपेक्षा करके चलता है। और अपेक्षा कैसी करके चलता है कि मानव का व्यक्तित्व, वही जो मैंने वहां भी आपको सिखाया था, मानव का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाए, मानव का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाए, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाए, मानव का व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाए, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाए। अब महात्मा गांधी महात्मा गांधी मानव के व्यक्तित्व को, महात्मा गांधी मानव के व्यक्तित्व को नैतिकता, इस नाते देना चाहते थे, नैतिकता इस नाते देना चाहते थे, नैतिकता इस नाते देना चाहते थे, नैतिकता इस नाते देना चाहते थे, है ना, ताकि ताकि नंबर एक, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के, दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे, बिल्कुल वही मामला है, दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करे। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी मैं लैंग्वेज अभी आपको देने वाला हूँ। एक मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए। तो चारों ओर आपको क्या है यहाँ पर इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं कि आपको नैतिकता नजर आ रही होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और ये देखिए, सहमत है आप में से कुछ विद्यार्थीगण मुझे जानते होंगे, पहले से समझते होंगे। मैं पूरा नागरिक शास्त्र आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप कभी ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने कभी कोई किताबी अध्ययन किया है या किताबी अध्ययन कराया है, अध्यापन कराया है। मतलब किताबी भाषा, किताबें तो आपके पास हैं, आप पढ़िएगा जितनी आपको पढ़ना है। हम अपने हिसाब से डिस्कशन लेकर के चलते हैं और अपने हिसाब से क्या है आपको जो भी गाइडेंस हमको देना है हम दे करके चलेंगे। कहाँ तो लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, और कहाँ हमने क्या जोड़ दिया महात्मा गांधी का
राम राज्य के सिद्धांत। तो कहीं जाकर के बातें करोगे ना तो सम्मान मिलेगा, लोग कहेंगे कि आपने कुछ वाकई में क्या है सीखा है। भाई यहां भी नैतिकता है, यहां भी नैतिकता है ना। लिखो अब इसका बनाओ पैराग्राफ, लैंग्वेज बनाओ, है ना। आज से लिखना स्टार्ट हो गया है, समझ जाओ। वो लिखाते हम दिल खोल के हैं, हम बहुत गहराई में जाकर के लिखाते हैं। लिखो, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यक्तित्व से, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में मानव के व्यक्तित्व से नैतिक अपेक्षाएं तो, नैतिक अपेक्षाएं तो करके चलता ही है, नैतिक अपेक्षाएं तो करके चलता ही है, नैतिक अपेक्षाएं तो करके चलता ही है, नैतिक अपेक्षाएं तो करके चलता ही है। नैतिक अपेक्षाओं, नैतिक अपेक्षाओं की महत्ता, नैतिक अपेक्षाओं की महत्ता, नैतिक अपेक्षाओं की महत्ता इस नाते बढ़ जाती है, नैतिक अपेक्षाओं की महत्ता इस नाते बढ़ जाती है, नैतिक अपेक्षाओं की महत्ता इस नाते बढ़ जाती है ताकि मानव, ताकि मानव अपने आप को, ताकि मानव अपने आप को, ताकि मानव अपने आप को नैतिक मूल्यों से, ताकि मानव अपने आप को नैतिक मूल्यों से, ताकि मानव अपने आप को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कराते हुए, ताकि मानव अपने आप को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कराते हुए, ताकि मानव अपने आप को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कराते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का उचित प्रयोग कर पाए, लोकतांत्रिक मूल्यों का उचित प्रयोग कर पाए, लोकतांत्रिक मूल्यों का उचित प्रयोग कर पाए। आधुनिक संदर्भ में महात्मा गांधी जैसे, आधुनिक संदर्भ में महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक विचारक ने, आधुनिक संदर्भ में महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक विचारक ने, आधुनिक संदर्भ में महात्मा गांधी जैसे राजनीतिक विचारक ने जब अपने राम राज्य के सिद्धांत का, जब अपने राम राज्य के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, जब अपने राम राज्य के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, जब अपने राम राज्य के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया, तब उन्होंने भी यही समझाया कि, तब उन्होंने भी यही समझाया कि, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का होना बड़ा जरूरी है, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का होना बड़ा जरूरी है, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का होना बड़ा जरूरी है, तब उन्होंने भी यही समझाया कि मानव के व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों का होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि नैतिकता का भाव, क्योंकि नैतिकता का भाव, क्योंकि नैतिकता का भाव मनुष्य को, क्योंकि नैतिकता का भाव मनुष्य को, क्योंकि नैतिकता का भाव मनुष्य को पारस्परिक संघर्षों के धरातल से बचाता है, क्योंकि नैतिकता का भाव मनुष्य को पारस्परिक संघर्षों के धरातल से बचाता है, क्योंकि नैतिकता का भाव मनुष्य को
पारस्परिक संघर्षों के धरातल से बचाता है और मानव को पारस्परिक सहयोग और मानव को पारस्परिक सहयोग और मानव को पारस्परिक सहयोग के धरातल के साथ जोड़ता है और मानव को पारस्परिक सहयोग के धरातल के साथ जोड़ता है और मानव को पारस्परिक सहयोग के धरातल के साथ जोड़ता है। महात्मा गांधी ने मानव के व्यक्तित्व की महात्मा गांधी ने मानव के व्यक्तित्व की महात्मा गांधी ने मानव के व्यक्तित्व की इसी नैतिकता को आधार बनाते हुए महात्मा गांधी ने मानव के व्यक्तित्व की इसी नैतिकता को आधार बनाते हुए महात्मा गांधी ने मानव के इसी व्यक्तित्व की सॉरी महात्मा गांधी ने मानव के व्यक्तित्व की इसी नैतिकता को आधार बनाते हुए कहा था कि मेरे राम राज्य के अंतर्गत कि मेरे राम राज्य के अंतर्गत कि मेरे राम राज्य के अंतर्गत एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करेगा कि मेरे राम राज्य के अंतर्गत कि मेरे राम राज्य के अंतर्गत एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करेगा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अधिकारों का सम्मान करेगा कोमा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करेगा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के व्यक्तित्व की गरिमा का सम्मान करेगा एक मनुष्य आगे बढ़ाओ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा नुकसान नहीं पहुंचाएगा नुकसान नहीं पहुंचाएगा पेंशंस करो कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कुल मिलाकर अब यह कह देने में कोई समस्या नहीं कि जो नैतिकता लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में लेकर चलता है कि जो नैतिकता लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में लेकर चलता है कि जो नैतिकता लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में लेकर चलता है वही नैतिकता महात्मा गांधी के वही नैतिकता महात्मा गांधी के वही नैतिकता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत वही नैतिकता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत वही नैतिकता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी पाई गई वही नैतिकता महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी पाई गई महात्मा गांधी के राम राज्य के सिद्धांत के अंतर्गत भी पाई गई अर्थात हमारी इस चर्चा का एक सकारात्मक निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्थात हमारी इस चर्चा का एक सकारात्मक निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्थात हमारी इस चर्चा का एक सकारात्मक निष्कर्ष यह निकलता है कि
एक सकारात्मक निष्कर्ष यह निकलता है कि नैतिकता जैसे धरातल के संदर्भ में, नैतिकता जैसे धरातल के संदर्भ में, नैतिकता जैसे धरातल के संदर्भ में, नैतिकता जैसे धरातल के संदर्भ में महात्मा गांधी का रामराज्य का सिद्धांत, नैतिकता जैसे धरातल के संदर्भ में महात्मा गांधी का रामराज्य का सिद्धांत, महात्मा गांधी का रामराज्य का सिद्धांत अपनी समानता, अपनी समानता, अपनी समानता, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, अपनी समानता, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में, अपनी समानता, लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में के साथ स्थापित करता है, के साथ स्थापित करता है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला अब आपकी गिरफ्त में आ गया होगा। अब आपका जो एग्जामिनर है इस बात को आधार बनाते हुए अब कैसी भी भाषा, कितनी भी कठिन भाषा अगर वो आपके सामने रखने का कार्य करेगा तो हम तो यही मान के चलेंगे कि आप उन तमाम प्रकार के सवालों का अच्छी तरीके से क्या है सामना कर पाएंगे, है ना। तो इस हफ्ते क्लास तो आपका 1 घंटे का रहेगा। नेक्स्ट वीक से क्या है क्लास में जो आपका ड्यूरेशन है हम थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि अभी देखिएगा एक बैच तो आपका ये सिविक्स का हो गया, एक बैच आपका इतिहास का हो गया, और बहुत सारे विद्यार्थीगण अभी क्या है समाजशास्त्र का जो बैच है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम क्या है थोड़ा 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट मान लीजिए, या 1 घंटा 10 मिनट आप मान लीजिए, हम इतना समय आपको दे करके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आपका समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आज इतना ही डिस्कशन लेके चलते हैं, ठीक है। बाकी डिस्कशन कब होगा, कल होगा।